जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो फिलहाल जम्मू अब अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसका पालन कर रहा है और अनलॉकडाउन जो है वो हो गया है। रोस्टर तैयार किया गया है, तमाम व्यापारियों को मौका दिया गया है, एक दिन छोड़कर एक दिन वह अपना कामकाज जो है उसे कर सकते हैं। या यूँ कहूँ अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर उतरती हुई दिख रही है। लेकिन हालांकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, खतरा अभी टला नहीं है। इन सब पर बातचीत करने के लिए जम्मू की करंट सिचुएशन क्या है, जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन क्या है, उसका आकलन करेंगे। आज हमारे बीच में फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये इन सबको कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। आपका भी शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या फिर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की वैक्सीनेशन ड्राइव को प्राथमिकता दी गई। कहा अभी जो न्यूली गाइडलाइंस निकाली गई इसमें कहा गया एम्प्लॉयज जो हैं तमाम, चाहे सिविल सेक्टर हैं चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन होगी तो परमिट किया जाएगा, ऑफिस में आप आ सकते हैं। ऐसे ही दुकानदारों को भी कहा गया। सारे लोग चाहते हैं वैक्सीनेशन लगे, लोग खुद जा रहे हैं वैक्सीनेशन स्लॉट्स के पास पहुंच रहे। पहले स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, अब तो ओपन कर दिया, अब लोग जा रहे हैं, उनको मिल भी रही है। एक चीज की दिक्कत आ रही है सर, लोग, धूप है, गर्मी का दिन है और लोग धूप में खड़े रहते हैं। जो ऑफिस में जाना जिसने वो लंबी लाइनों में खड़ा लगना पड़ता है, उसको बड़े सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या आपके संज्ञान में ये चीज है, क्योंकि आप खुद फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप इन सबको कैसे देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है जिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा और जम्मू के लोगों को धन्यवाद भी करूँगा, उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को फ्रंट में आके और ये सारी प्रतिक्रिया का वो जो है वो पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि जो आंकड़े आ रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो वैक्सीनेशन में सबसे टॉप पर है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और अफसोस भी है कि जो डेथ हुई है वो उसमें भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी भारी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। लेकिन लोगों की जो जागरूकता बढ़ी है टूवर्ड वैक्सीनेशन कि हमें ज़रूर करवाना है, उससे थोड़ा सा सप्लाई और डिमांड 18 और 45 के बीच का जो गैप था, जिस तरह से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं और डे एंड नाइट वो बेचारे देखते हैं कहाँ से हमें कब स्लॉट मिलेगा, कैसे होगा, तो दूर जाके भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा सप्लाई और डिमांड में गैप है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सराहनीय कदम है कि जम्मू के लोग हों, जहाँ 2-3 डिस्ट्रिक्ट और हैं, जो लोग जो हैं वो फोरफ्रंट पे आके ये चाहते हैं कि यहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो। जिस तरह से 45 से ऊपर जो है वो जो आंकड़े हैं, क्योंकि हमारे पास, मैं इसलिए ये सर्टन नहीं बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने तो आंकड़े दे दिए कि 100% होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो 2011 की सेंसस पे बता रहे हैं और अभी 10 साल और हो गए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसमें एक गैप रख रहा हूं, थोड़ी सी गुंजाइश रख रहा हूं। लेकिन फिर भी जम्मू में मुझे लगता है 90% से ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो हो गई है। जी सर, एक चीज और जानना चाहता हूं सर, आप खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में बड़ी अच्छी चीजें भी करी हैं, लोगों ने उसे सराहा भी है। अभी अगर जीएमसी की बात करें तो कुछ दिन पहले जब कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम में जो अटेंडेंट्स थे वो शिकायतें जो थी वो दर्ज कर रहे थे। उसके बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम का गठन किया जिसमें आप खुद भी शामिल थे, लेकिन वहां पर जीएमसी, जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे तब भी जीएमसी को इन्हीं विवादों के लिए जो था वो सवाल खड़े करते थे और आज भी उसी चीजों को सामने आ रही हैं। आपको लगता नहीं है कि समय बदल गया है, अब जीएमसी जो है, जैसे डीआरडीओ अगर बात करें, डीआरडीओ अगर 21 दिन में ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, स्पेशल फैसिलिटीज के साथ अगर हॉस्पिटल तैयार कर सकता है, टेम्परेरी, वो भी 500 बेडेड का, तो जीएमसी की भी रूपरेखा उस तरीके से बदली जा सकती थी जो नहीं बदली गई। देखिए, एक तो बात मैं यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करूंगा कि मेरे पास मेडिकल एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास हेल्थ, हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर था और मुझे वो जिंदगी में मलाल रहेगा। मैं अब भी कहता हूं, मैंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी 2 बार नोट पुट अप किया था कैबिनेट में कि हम एडमिनिस्ट्रेशन साइड जो है उसको मजबूत करें और जो डॉक्टर लोग हैं उनको क्लिनिकल साइड पे रखें, और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा या डिग्री करके आते हैं, और मैंने उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए थे।
आज जो लोग हैं यहाँ अच्छी पोजीशन पे जो आज कैटर कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र बुत्याल हो, चाहे अरुण हो, चाहे दीपक हो, चाहे हरजीत हो, तो ये उस समय का मेरा है, चाहे मनास हो जो इस समय जीएमसी के सुपरडेंट हैं, ये डिप्लोमा कोर्स में उस समय मैंने गवर्नमेंट के खर्चे पे हर साल 10 और 4 साल में हेल्थ मिनिस्टर रहा, 40 ऐसे ऑफिसर जो थे वो हमने तैयार किए जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी और जो ये पैशन समझते थे और ये चाहते थे कि हम इस साइड जाएं। पूरी जिंदगी तो जो डॉक्टर हैं, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे दूसरा हो, वो पेशेंट देखते रहते हैं और एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट उनको प्रिंसिपल बनाया जाता है। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव की जो टिप्स हैं, मैं बड़ा खुल के बात करूंगा, उनकी जानकारी नहीं होती है और उनको चाहे वो सीएमओ हो या बीएमओ हो या सुपरडेंट हो, उनको फाइनेंशियल कोड की भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, और फिर उनको जो उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो चलाता है, वो कमी रह गई थी। मैंने उस समय 2 बार नोट पुट अप किया था कैबिनेट में, लेकिन मेरे कोलीग जो थे उस समय, एक तो जम्मू के ही थे उस समय जिनके पास मेडिकल एजुकेशन थी, उन्होंने ये होता था कि हम अथॉरिटी नहीं। मैंने कहा था नहीं, जो काम हमारा ये टर्शरी इंस्टीट्यूशन है तो इसको उस तरीके से आना चाहिए जहां रिसर्च होनी चाहिए, पेपर पब्लिश होने चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। तो ये आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड स्टेट करना, हेल्थ में उस समय मैंने तब्दीली लाई थी और उस समय ऑडिट होता था, रेफरल ऑडिट, और उस समय का अगर वर्क डन देखेंगे 32,000 की ओपीडी होती थी उस समय गांधीनगर में और 18,000 की ओपीडी थी मेडिकल कॉलेज की, 28,000 ओपीडी थी अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट की, सरवाल की। आप किसी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ, और उस समय वो 2009 से 2013 तक जो रहा है, सब सेंटर में भी डिलीवरी हुई है, आशा वर्कर भी काम करती थी, फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर भी काम करती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में वो मिलती थी, सेकेंडरी कहां देनी है, प्राइमरी कहां देनी है, टर्शरी कहां देनी है, और एक सेट प्रोटोकॉल था। तो ये थोड़ा सा मलाल रहा कि मेडिकल एजुकेशन को जितना उस समय करना चाहिए था, जिस तरह से इसकी फैकल्टी को स्ट्रेंथन करना चाहिए था और जिस तरह से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमें तैयार करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टर या नर्सिस की बात करें, तो बखूबी अपना काम कर रही हैं, पूरे दिन रात वो लगे हुए हैं सेवा में कि लोगों को इस तरीके से बचाया जा सके। जितना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी के साथ जो है काम चला रहे हैं और आशा ये कर रहे हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले दिनों में उनको मुहैया करवाया जाएगा ताकि वो लोगों की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकें। एक चीज जानना चाहता हूँ, एक वार्ड कोरोना की जो है वहां पर 200 या 300 पेशेंट्स हैं, वहां पर जो डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, जहाँ 1 है जहाँ 2 है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, वो भी बड़ी कम तादाद है। आपको नहीं लगता है कि जीएमसी की अगर बात, जहाँ और अन्य जो जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए था, डॉक्टर्स नर्सिस जो है वो ज्यादा होने चाहिए थे, या अभी जो प्रोसेस किया जा रहा है इसको पहले भी किया जा सकता था? वो लगे हैं, वो ढिलाई तो रही है, मैं उसको एडमिट करता हूं, और मैंने अपनी रिपोर्ट में जो जो चीजें हुई हैं मैंने नोट भी अपनी पार्टी को भी उससे आगाह करता हूं, और माननीय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको भी ये बातें बताता हूं। चाहे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन कैजुअलिटी तो हुई है और यहां जम्मू में ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। कहीं ना कहीं मैं उसको कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे नेग्लिजेंसी रही है। जो हमें एक बीच में गैप मिला था 6 महीने का, तो उसमें हमें इन चीजों को अपग्रेड करना चाहिए था। आर्गुमेंट मॉक ड्रिल होनी चाहिए थी, ट्रेनिंग होनी चाहिए थी पैरामेडिकल के हाउ टू डील विद द कोविड पेशेंट। तो ये चीजें रही हैं, और डेथ ऑफ स्टाफ भी थी। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा पैरामेडिकल की पोस्टें जो थी वो मेडिकल कॉलेज में खाली थी। इसी तरीके से फैकल्टी की बात करेंगे, अगर 27 की ये जो है मेडिसिन में आता है, चेस्ट डिजीज का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके सीधा अटैक करता है, ये टेक्निकल बातें हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 से 4 आपके यहाँ चेस्ट डिजीज के जो है हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, जिनको चेस्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सब्सिडी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज की गई होंगी। इसी तरीके से अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट को देखोगे 27 हैं, तो फैकल्टी आपके पास कितनी है, कितने आपके पास प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, लेक्चरार कितने हैं, और सीनियर रेजिडेंट कितने हैं, रजिस्ट्रार कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो थी कहीं ना कहीं तो वो कमजोरियां रही हैं, जिसका भुगतान जम्मू ने किया है
तो मैं तो बड़ा बेबाकी से बोलता हूं और मैं फैक्ट और फिगर पे बोलता हूं। कोई आदमी भी सरकार की तरफ से या और कोई आदमी आके मेरे साथ डिस्कस कर ले। जो गैप हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मेरे साथी थे। इसी तरीके से रूरल एरिया में जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी तैयारी पहले नहीं की। आज मैं माननीय गवर्नर साहब को अप्रिशिएट भी करता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन देरी हुई कि आज हमने पंचायतों में अभी 5 बेड जो है वो डेडिकेट किए। लेकिन अगर यही चीजें पहले कर लेते, हम सब डिस्ट्रिक्ट पे ही कर लेते। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है आउट ऑफ 87 जहां 3 या 4 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में, सफिशिएंट अकोमोडेशन है। और यही ऑक्सीजन जिसकी मारामारी पड़ती थी, तो ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होती है, क्यों नहीं थी अवेलेबल? कौन लोग हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई? क्या उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा? मैं तो ये सवाल भी करूंगा सरकार से। ये चीजें हुई हैं और ये एडमिटेड फैक्ट है। लेकिन सर, अपेक्षाएं जो हैं लोगों की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा हैं, क्योंकि सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और एलजी अधीन सेंटर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है। जैसे आप लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया, जीएमसी के अंदर तमाम रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई, उस समय भी एलिगेशंस लगाए गए दूसरे पार्टियों द्वारा कि जीएमसी के अंदर जो है वो काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, काम मेडिकल स्टाफ ने करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां क्या काम है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना चीज पूछना चाहता हूं कि अगर जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि ये कमी कहीं ना कहीं रही और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं डिलाई हुई और आपने उस समय भी संज्ञान लिया, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन जो है वो नहीं किया गया, काम उस पर उस तरीके का नहीं हुआ है, तो सर लोग कैसे एक्सपेक्ट करें, एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो कब पूरी होंगी? नहीं, ये नहीं कह सकते कि गैप फिल नहीं हुए। आप जनता के पास जाएंगे, काफी फर्क नजर आया। लोग इतने बुरे नहीं है, फर्क हुआ है। बाईपैप भी आए, वेंटिलेटर भी आए। जो वेंटिलेटर अनयूज्ड पड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो आया था 400 के करीब, उनकी यूटिलिटी क्या रही? क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट जो थे अप्रोप्रिएट टाइम पे इन प्लेस हुए? अगर कश्मीर में हो जाते हैं, ये कोई छोटी गलती नहीं है। दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज ब्लंडर फॉर मी। मेरा जमीर इजाजत नहीं देता है कि मैं इन चीजों को कवर अप करूं। कोई बंधुआ मजदूरी करने नहीं हम आए हुए, सियासत में आए हैं लोगों की कस्टोडियन बन के उनकी सेवा करने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए। तो ये बातें हुई हैं और मैं तो पेन डाउन करता हूं और एप्रोप्रिएट फोरम पे इन चीजों को पहुंचाता हूं। कौन लोग जिम्मेवार हैं उसके लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं उन लोगों ने इन चीजों का, तमाम चीजों का संज्ञान लिया, जबकि हमारे साइंटिस्ट ये बात कह रहे थे कि सेकंड वेव जो है आ रही है और बड़ी डेंजरस होगी। तो ये सारी चीजें जो है, मैंने कहा है कि हमारा हेल्थ विभाग जो था, ये भी नहीं है हम ऑफिसर तो या नए लोग जो आते हैं उनको बताते हैं हमारे पास स्टाफ सफिशिएंट नहीं। हाँ, मेडिकल एजुकेशन में स्टाफ की कमी थी। 640 पोस्ट जो थी वो पैरामेडिकल की जो है वो मेडिकल कॉलेज और उसके एसोसिएट हॉस्पिटल में खाली पड़ी थी। तो उन चीजों का संज्ञान लेने वाला होना चाहिए था। टाइमली वो गैप जो थे वो उनको प्लग करना चाहिए था। और रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड और उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। आज हम रूरल फैसिलिटी को और वीक कर रहे हैं। मैं आज भी माननीय गवर्नर साहब को एक पत्र लिख रहा हूं कि मुझे यह बताइए कि यहां कोविड हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमने रूरल के डॉक्टर जो है वो यहां अटैच कर लिए हैं, तो वहां रूटीन पेशेंट को भी जो है वो फर्स्ट एड या पेशेंट केयर नहीं मिलेगी। और अभी कोविड जो है, माता रानी की और परमपिता परमेश्वर की दुआ और ये जो लॉकडाउन किया, इस चेन को उसने तोड़ा है और ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। लेकिन नॉट एट दी, हम यहां पे स्ट्रेंथन करें कोविड हॉस्पिटल को एट द कॉस्ट ऑफ रूरल पीपल जो दूर दराज में बैठा हुआ है। तो ये तो कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जब इस किस्म के डिसीजन लेने चाहिए तो ये सारी चीजें प्रोस एंड कॉन इन चीजों के देखने चाहिए और एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कंटिजेंसी प्लान डे 1 से मैं कह रहा हूं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 एंड देन इमरजेंसी प्लान, वो लैक किया है। आपने कहा सेकेंड वेव, जब साइंटिस्टों ने कहा, मेडिकल स्टाफ ने कहा कि बड़ी डेंजरस होगी, उस समय तैयारी नहीं रखी।
अब तीसरी स्टेज जो है, क्योंकि सेकंड जा रही है और थर्ड स्टेज जो आने वाली है, और कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा, उनका ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों पे असर डालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसे देखती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे क्या कहेंगे, क्योंकि अगर सेकंड वेव में प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, उसका खामियाजा इस तरीके से भुगता, और थर्ड स्टेज जो आने वाली है अभी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो बच्चों पे हावी है और किस तरीके के हावी होगी, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब ऐसी बात नहीं है, नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टॉप, क्योंकि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं आप देख रहे हैं हर जगह पर पहुंच रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी सेकंड लाइन जो कमांड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड अदर एडवाइजर, अब 2-3 दिन से वो नजर आ रहे हैं कहीं, नहीं तो पहले वो कहीं विजिबल नहीं थे। खासकर हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को आपने कहीं नहीं देखा होगा, और जो एडवाइजर हेल्थ हैं वो भी मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं होंगे कि कौन है। तो ये अब नहीं है। अब मुझे लगता है कि हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, और मेडिकल कॉलेज हमारा रजौरी का हो वो 2 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करेगा, डोडा का जो है वो वहां कैटर करेगा, उधमपुर में भी हमारी अच्छी फैसिलिटी हो गई है, देन कठुआ में अच्छी फैसिलिटी हो गई है, सांबा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी अच्छी फैसिलिटी हो गई है, क्योंकि इसमें वाइटल कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन होती है। तो जब ऑक्सीजन की सपोर्ट जो है वो वहां पे वो अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि 40 प्लांट जहां पे लगने थे वो लगे नहीं अप्रोप्रिएट टाइम पे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं अब नहीं है। अब उसके लिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और मैं कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिन लोग किंतु परंतु कर रहे थे, ये गैप हमने आइडेंटिफाई किया। अभी मैं आपको बताता हूं 15 पॉइंट वो भी भेजे, और उसके बाद हफ्ते में ट्वाइस इन वीक में जो है जहां जहां गैप नजर आते हैं, मुझे पता है कि वो लोग बड़े इरिटेट होंगे, लेकिन सच्चाई है एक जान भी, गवर्नमेंट की डेफिनेशन है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, मैं जो समझता हूं। तो मेरी जिम्मेवारी है, पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी मुझे और पठानिया जी को, उसके साथ मेयर साहब और हमारे चेयरमैन साहब, उसमें भी लोगों को आपत्ति थी। नहीं आपत्ति हो, हम तो कोई टर्म डिक्टेट करने नहीं जाते थे ना, मैं इन चीजों को कवर कर रहा हूं। अगर ये गैप भी आइडेंटिफाई नहीं करते और जो लोग काम कर रहे हैं उस समय उनको डिस्करेज करते, आपने देखा उस समय जो भी मेरी स्टेटमेंट आती थी वो उनको, और उन्होंने काम किया भी है, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल, इवन सफाई कर्मचारी, तो उस समय हमें उनका मॉरल बूस्ट रखना चाहिए था। लेकिन जो लोग ने की गलती हुई है, जिन लोगों ने ये ब्लंडर किया है, उनको तो आइडेंटिफाई भी हम लोगों ने ही करना है, और भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा संज्ञान लेगी एज ए पार्टी, क्योंकि हम यहां पे सरकार में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ से लेके अखिल भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा साहब तक जो है, हम क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, और रोज वर्चुअल 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंगें हमारी कंटिन्यूसली लगी रहती हैं, और हमारी रिपोर्टिंग होती है यहां से, कितनी वैक्सीनेशन हुई, कितनी बाकी। तो बाकी पार्टियों को किसने रोका, भाई आप भी जाओ। हमारे अध्यक्ष जी ने तो सबको ये भी गुजारिश की थी कि एक्सपीरियंस वाले लोग जो दूसरे भी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आए, हम जॉइंट मीटिंग करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। हमने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी ने अपना रैंक एंड फाइल जो है वो क्लोज कर लिया है। हमने बोला है सेवा ही संगठन है। आपने देखा जो 30 तारीख को भी प्रोग्राम हुआ, कहीं सेलिब्रेशन हुई, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे खाने की सामग्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे पका हुआ बना हुआ पैकेट हो खाने के, और बहुत से लोग जो हैं वो सपोर्ट सप्लीमेंट कर रहे हैं। और यहां पे ऐसे ऐसे लोग भी थे, जब मुझे ये दायित्व दिया गया मेरी पार्टी के, और दूसरे कहते थे जनाब 100 वेंटिलेटर हम खरीद के दे देते हैं। मैंने कहा ये पहले वाले पड़े हुए हैं, वो नहीं चल रहे इनसे, और खरीद के क्या दोगे। लोगों ने बाईपैप लाए, आज बाईपैप कैसे आ गई, फिर आज जाओ आप मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल मिलेगी। तो ये सारी चीज का क्या कुछ लोगों ने डेलिबरेटली क्रिएट किया। एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे मैं, अभी जो है अनलॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन था पहले, और गतिविधियां शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। आज ही अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उसके द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो हाइक हुआ है प्राइस में पेट्रोल और डीजल का प्रेस क्लब में। तो आपको लगता है कि क्या ये सही समय है इस समय राजनीति करना, या फिर इस तरीके के प्रोटेस्ट करना, या फिर जैसे राशन बांटते हुए कहीं दिखाई दिया आपके, अगर राज्यसभा फॉर्मर राज्यसभा मेंबर वो भी कहीं गए थे, उन्होंने राशन, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दी। तो लगता है कि अभी जो लोग राजनीतिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की इजाजत है
या फिर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना होनी चाहिए, अभी वो टाइम नहीं है, अभी कोरोना को पहले हम कंट्रोल में करें, उसके बाद राजनीति जो है वो की जानी चाहिए? हमारी पार्टी का तो सख्त आदेश है कि शो डाउन के लिए नहीं होगा। सेवा मीन सेवा, और दान की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप देके आप दाएं हाथ से देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। अब आपने ही देखा 30 तारीख वाला प्रोग्राम जो है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जाओ देख लो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया। कहीं बैनर लगा था, कहीं झंडा लगा था, कहीं नारा लगा है। तो कल मैं यहां मुझे ट्रेडर फेडरेशन बुलाया हुआ था, वेयर हाउस वालों ने, वहां एक जज्बात आ जाते हैं, तो नारा लगा दिए। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि फिर मैंने मीडिया के घर में किया ये नहीं चलाना, क्योंकि हमें सख्त आदेश है माननीय मोदी जी से लेके जेपी नड्डा से, और स्टेट की जो इकाई है रैना जी या संगठन मंत्री या दूसरे सीनियर साथी हैं, कि कहीं भी ये नजर नहीं आना चाहिए। राजनीति करने का बहुत वक्त है, वो भी करेंगे, और बड़े ऑफेंसिव होके डिफेंसिव होके नहीं करेंगे। इस समय लोगों की जान किस तरह से बचाई सकती है, हम सब लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इंसानियत की सेवा में लगना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। आखिर में सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, दो चीजें बड़ी ट्रेंडिंग चल रही हैं जम्मू की अगर बात करें। पहला एक इशू है वाइन से जुड़ा हुआ, लोग धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो वाइन शॉप जानबूझकर वहां खुलवा रही है जहां पर लोगों का रिहायशी इलाका है, पास में बगल में स्कूल है, पास में बगल में जो है वो कॉलेजेस हैं। कनाल रोड में कल प्रदर्शन हुआ, आज सरवाल में हुआ, हमारे मीडिया कर्मी वहां, हमारे सहयोगी वहां भी पहुंचे। क्या आपके संज्ञान में ये चीज है भारतीय जनता पार्टी का? एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और साथ ही में दूसरी जो चीज है, कल एक ऐसा विषय जो था वो गरमाया हुआ था, आप तक भी वो तस्वीरें पहुंची होंगी, जब फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी एक उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे, उनके मुंह से वो शब्द निकल गए, बाद में उन्होंने हालांकि माफी भी मांग ली। मैं उन पे नहीं जाऊंगा, वो शब्द भी यूज नहीं करूंगा। आपको लगता है कि क्या उसका भी अभी कुछ राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है? बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उस बयान को जो है उनके बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, और लोगों में इस तरह की छवि दिखाई जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, इनके अंदर कुछ है और करनी और कथनी में फर्क यही से साबित होता है। इस पे कैसे पहले तो आपने 2-3 सवाल जो हैं वो इकट्ठे कर दिए। एक तो एक्साइज के बाद में कहा आपने, तो वो एक जो भी है, ये मुल्क, ये रियासत और कोई भी प्रांत जो है वो एक सेट फ्रेमवर्क में, यहाँ का संविधान है, फिर उसके बाद कवानीन बने हुए हैं। उसके लिए ये है कि क्या पैरामीटर्स हैं एक्साइज की दुकान खुलने के, और लोगों को भी ये फ्रीडम है कि अगर लोग नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लेना चाहिए। इशू आउट ऑफ इशू ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वहां के लोग नहीं चाहते हैं तो हमें नशे वाली चीजों को, चाहे कुछ भी हो, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और उसका संज्ञान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना चाहिए। दूसरा, कल कुछ दुकानदारों का सवाल आया था कि किसी को 3 दिन की परमिशन दे दी, किसी को 2 दिन, वहां भी एक्साइज को उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है जो एसेशनल अकोमोडिटीज हैं उनका और रैशनलाइज करना चाहिए, और तमाम वर्ग जो है उनको थोड़ा साया फॉर रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो माली हालत है बहुत कमजोर हो गई है। अब आपने जो एक सवाल मुझको कहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे सीनियर नेता हैं वो, जब उन्होंने ये बात कह दी है, और जो शब्द उन्होंने कहे कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस कंटेक्स्ट में ये बात नहीं कही, तो मजीद उस पर और कोई बहस करना या मेरी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। लेकिन जो लोग उसको अभी भी राजनीतिकरण देने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, यहां इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। उनका क्या करोगे? जिनका जो है दिवालिया निकल गया है, जिन पार्टियों का, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, तो उन्होंने यही तो कहना है कि कहीं से कोई ना कोई हमें इशू मिले, हम उसको पब्लिक में टास्क करें। तो मेरा ये कहना है जो पब्लिक है सब जानती है। लेकिन जो लोग अगर आप तक आवाज उठाएंगे, इसकी आप तक वो चीज लाएंगे कि ये दुकानें शराब की जो खोली जा रही हैं जो इलाकों में, अगर आप तक वो संज्ञान आपकी पार्टी तक आता है, आप भी उन लोगों की मदद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को वो बात पहुंचाने में? मुझे लगता है इसमें हमारी पार्टी बड़ी क्लियर है, और इसमें एक रूल ऑफ लॉ जो है, और जो यहां का कानून है, वो उसका मतलब चेयर ने वो विजडम अप्लाई करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कौन है? जनता। तो अगर जनता नहीं चाहती है कि जहां ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो वी मस्ट हॉनर द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल।
क्योंकि इस समय यहां चुनी हुई सरकार नहीं है, यहां पे ब्यूरोक्रेटों की सरकार है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट, और सरकार की डेफिनेशन लोगों की शासना होती है, ना कि इस समय ऑलरेडी जनता जो है वो बड़े डिस्ट्रेस में है कि वो सड़कों पे जाएं और वहां पे किसी की कैजुअलिटी हो जाए, जहां गर्मी भी है और बाकी चीजें भी, हालात कैसे हैं। तो ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है। हो सकता है हमने उनके संज्ञान में लाया भी होगा, और जो मजीद होगा हमें तो जो जायज लगेगा, और जनता की जो डिमांड है, ये नहीं है कि इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं हम, रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को परवेल करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम उन पहलुओं पर चर्चा में हमारा सहयोग दिया जो इस समय गरमाए हुए थे। राजनीति की बात करें या फिर जो जम्मू के वासियों के अंदर, जो दिल के अंदर उनके प्रश्न थे, उसका आपने भलीभांति आंसर दिया सर, उसके लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर श्री श्यामलाल शर्मा जी और वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के। साफ तौर पर यही कहना है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सुप्रीम जो है वो जनता है। अगर जनता जो चीज चाहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट जो हैं उन्हें उन्हीं के हक में जो है वो काम करना चाहिए। और तमाम उन बातों पर भी बखूबी उत्तर दिया है जो सवालात तमाम लोगों के मनों में उठ रहे थे और बड़े दिनों से लोग चाहते थे कि इसका भी उत्तर जो है कोई ऐसा इंसान दे जो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री जिसके पास हो। तो हमने कोशिश करी, आज हम इनके पास आए। आज की हमारी खास मुलाकात इन्हीं के साथ ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।